जब भी तेरी याद आई हम तो रो दिए, हम तो रो दिए। हमें दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। ना कोई वहां पे होगा, ना कोई होगा, और ना हम किससे मिलेंगे। जिंदगी है जीने के लिए, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी जोरों शोर से चल रहा है। और आप लोग जोर शोर से तैयारी कीजिए। रेलवे ग्रुप डी, ये रेलवे ग्रुप डी का ही नहीं है, टेक्नीशियन का है, एलपी का है। और जहाँ जहाँ साइंस पूछता है, जिस लेवल पर साइंस पूछता है, वो आप लोग को दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित, कई बार हम बताएंगे परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, कई बार वीडियो में आया होगा। पहला आया है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सा आंसर होगा? थोड़ा सा पढ़ लें हम लोग। परमाणु, ठीक है ना। परमाणु होते हैं जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये परमाणु क्या है? ये परमाणु है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है? परमाणु है। ये परमाणु, परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक, तो ये परमाणु का नाभिक है, ये कक्ष है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर ध्यान दीजिएगा, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। चारों ओर क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने किया था। पहला नंबर जे जे थॉमसन, जे थॉमसन ने किया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 माइनस 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। ये आवेश हो गया। ये क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास कितना होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान जानेंगे कि द्रव्यमान कितना होता है। तो 9.109 इंटू 10⁻31 kg होता है, माइनस 31 kg होता है। परमाणु का जो सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.109 इंटू 10⁻31 kg होता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का। अब हम चले प्रोटॉन, प्रोटॉन के। प्रोटॉन का क्या होता है? प्रोटॉन में ध्यान दीजिए, प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन। थोड़ा सा न्यूट्रॉन चलिए, ठीक है ना। न्यूट्रॉन चलिए, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। इसका आवेश क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन क्या होता है? उदासीन होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। इसकी खोज जिसने किया था जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने, ठीक है ना। न्यूट्रॉन का जो होता है द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इसका तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, यानी कि 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अब देखिए, अब न्यूट्रॉन का ही हो गया, प्रोटॉन का, ठीक है ना। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज
देखिए प्रोटॉन की खोज जो किया था पहले किए थे गोल्डस्टीन ने। पहले कौन किए थे? पहले किए थे गोल्डस्टीन। पहले कौन किया था? गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन ने किया था पहले खोज, गोल्ड स्टीन ने किए थे। गोल्ड स्टीन के बाद आए रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया? नाम दिया। रदरफोर्ड ने क्या दिया? खोज किए ये, रदरफोर्ड ने क्या किए? नाम दिया। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने नाम दिया। रदरफोर्ड ने नाम दिया। ठीक ना? अब द्रव्यमान जान लें कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान होता है मास जो होता है 1.6726 10⁻⁻27 kg होता है। -27 kg होता है। अगर हम बात करें, यदि बात करें हम इसका आवेश का बात करें, आवेश, तो आवेश का होगा, आवेश होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻90 गुलाम, -90 गुलाम होगा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, रदरफोर्ड ने नाम दिया था। रदरफोर्ड ने नाम दिया था। रदरफोर्ड ने क्या दिया था? नाम दिया था। इसका द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और आवेश जो होता है प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 गुलाम होता है। तो इस चीज को याद रखना है। तो अब कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित रहेगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो इसमें जो दिया है आपका, न्यूट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है, दोनों दिया है, और इलेक्ट्रॉन दिया 1 एंड 2। तो क्या होगा? 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जाएगा। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ठीक है, अगला हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात बनते हैं, एक निश्चित अनुपात में बनते हैं। क्या बनते हैं? परमाणु बनते हैं, कि यौगिक बनते हैं, कि ड्यूटेरियम बनते हैं, कि रासायनिक यौगिक बनते हैं? क्या बनते हैं, इसको हमको देखना है। तो इसमें हम देखेंगे क्या बनता है। जैसे मान लीजिए कि हम NaCl ले लिए, थोड़ा समझिएगा बात को। NaCl, Na+Cl हम बना रहे हैं। तो NaCl जब बनेगा, Na+Cl सोडियम और क्लोराइड को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl। इसे मान लीजिए, फिर मान लीजिए C+O2 को मिलाया जाए तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, दो तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो एक क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका यौगिक। क्या बन रहा है? एक यौगिक बन रहा है। क्या बन रहा है? यौगिक। क्या बन रहा है? एक यौगिक बनेगा। तो उसे हम कहेंगे क्या? यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक। परमाणु तो हम, परमाणु में बताया है कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना? इसमें ऑप्शन कौन सही जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ये जाएगा। ड्यूटेरियम का होता है D2O होता है, D2O। लेकिन इसे भी क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। D2O कहेंगे, भारी जल कहेंगे। लेकिन हमारा ऑप्शन कौन है? यौगिक सही होगा। यौगिक बनते हैं। रासायनिक समीकरण एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। एक प्रकार क्या है? ये क्या है? रासायनिक समीकरण। क्या है? ये रासायनिक समीकरण NaCl, सोडियम एक, क्लोरीन एक, सोडियम एक, क्लोरीन एक, रासायनिक समीकरण है, संतुलित कर रहा है। C+O2 रासायनिक समीकरण है। ठीक है ना? लेकिन ऑप्शन जो बनेगा, ऑप्शन क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक। हम यौगिक के ये यौगिक का कहा जाए तो यौगिक का क्या है? परिभाषा है। यौगिक क्या है? परिभाषा है। दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सूटेबल आ गया। यौगिक क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग क्या करें, आगे बढ़े। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर क्रिक विवाद किससे संबंधित है? सर क्रिक विवाद, पहले हम जानेंगे सर क्रिक विवाद क्या है। एक 96 किलोमीटर लंबी क्या था? एक दलदली था। दलदली खाड़ी को लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ था? 96 किलोमीटर एक दलदली खाड़ी, उसी को लेकर क्या हुआ था?
उसी को लेकर विवाद ये खड़ा हुआ था। इसको लेकर 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर एक लंबी क्या था, एक लंबी दलदली खाड़ी था। दलदली खाड़ी खाड़ी का भी 96 किलोमीटर एक लंबी दलदली क्या है, खाड़ी है। खाड़ी को लेकर खाड़ी को लेकर लेकर विवाद है। विवाद कैसे हुआ था? 1908 में 1908 में विवाद हुआ था। कब हुआ था? 1908 में 1908 में विवाद हुआ। 1908 में विवाद हुआ। 1914 में क्या हुआ? 1914 में बॉम्बे सरकार द्वारा, इसके द्वारा बॉम्बे सरकार द्वारा बॉम्बे सरकार द्वारा क्या हुआ? बॉम्बे सरकार के प्रस्ताव द्वारा क्या होता, ये विवाद खड़ा हुआ था। ठीक है, उसके प्रस्ताव के द्वारा क्या होता, विवाद खड़ा हो गया था बॉम्बे सरकार द्वारा। बॉम्बे सरकार के प्रस्ताव द्वारा क्या होता, विवाद चलने लगा। विवाद क्या हो, चलने लगा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि सर क्रिक विवाद किससे संबंधित है? सर क्रिक विवाद किससे संबंधित है? ये है पाकिस्तान और भारत के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सांस तथा हृदय गति को कौन नियंत्रित करता है? सांस तथा हृदय गति को कौन नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क नींद नींद जगाने को भी नियंत्रित करता है। को भी नियंत्रित करता है। ये हो गया। अग्र मस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क ये है भूख प्यास तापमान नींद को जगाने नींद जगाने को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। भूख प्यास तापमान नींद जगाने को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसका काम क्या काम है? ये सोचना हुआ, भावनाएं, सीखना। इसे सोचना भावनाएं, ये सब क्या होता है? सोचना भावनाएं यादाश्त, ये क्या होता है? सूचनाओं को प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ यादाश्त में सोच रहे हैं कोई चीज है, तो उसको क्या करेगा? ये प्राप्त करता है। क्या करता है? सूचनाओं क्या करता है? सूचनाओं को प्राप्त करता है। सूचनाओं को, जैसे मान लीजिए लिख लीजिए, सोचना यादाश्त सीखना और स्वैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? संवेदी सूचनाएं प्राप्त करता है। क्या करता है? सूचनाएं प्राप्त करता है। सोचना यादाश्त सीखना और स्वैच्छिक क्रियाओं को संबंधित सूचनाओं क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक है ना। अब आते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क क्या है? पश्च मस्तिष्क ये है, ध्यान दीजिएगा। ये खांसी छींक तथा निगलने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? इसको नियंत्रित करता है। नींद को और जगाने को
नींद और जगाने को भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसका काम और क्या है, पश्च मस्तिष्क सांस तथा हृदय की गति और सांस को नियंत्रित करने को क्या करता है, ये सहायक होता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है पश्च मस्तिष्क। तो इसमें मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, कौन से होगा, पश्च मस्तिष्क, कौन से होगा, पश्च मस्तिष्क। ये ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचे। हम अगले क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण नहीं, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण नहीं। ऑक्सीकरण बता दे, जो इलेक्ट्रॉन खो देता है, जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रक्रिया तथा देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, और एक बात जान लीजिए, कभी भी आएगा ना इसमें अगर ऑक्साइड दिखाई दे दे तो समझ ले कि क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर ये सभी। चौथा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब कह रहा है कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, कांच के पहला उपयोग करने वाला। एक एक जाने, गैलीलियो का नियम क्या था, जड़त्व का नियम, क्या नाम दिए थे, जड़त्व का नियम, ये जड़त्व का नियम दिए थे, जड़त्व का पहला नियम, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम सबसे सर्वप्रथम जड़त्व का नियम, या हम कहेंगे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं इसको, न्यूटन का प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी जड़त्व के नियम को सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, क्यों दिया था, गैलीलियो ने दिया था। अब हम आते हैं आइंस्टीन, आइंस्टीन ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, ई बराबर क्या होता है, एम सी का स्क्वायर होता है। एडिसन, एडिसन ने सबसे पहले बल्ब का आविष्कार किया था, किसका आविष्कार किया था, बल्ब का, सबसे पहले बल्ब का आविष्कार किया था, आविष्कार किया था। आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने सबसे क्या किया, कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो पहले व्यक्ति आइजैक कौन थे, आइजैक न्यूटन थे। पहले व्यक्ति कौन थे, आइजैक न्यूटन थे। देखिए, और हम थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में जान लें। प्रिज्म पे जब क्या करते हैं, प्रिज्म, ये प्रिज्म है, प्रिज्म जैसे श्वेत प्रकाश हम डालते हैं, जैसे ही पृष्ठ पर टकराता है, जैसे ही पृष्ठ अपवर्तन के पश्चात फिर इस पृष्ठ टकराता है, इस पृष्ठ टकराने के बाद कितने किरण निकलती हैं, 7 किरण निर्गत, यानी कि 7 निर्गत किरण निकलती है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7, इसे कहते हैं भीव ग्योर, भीव ग्योर कहते हैं, क्या कहते हैं, भीव ग्योर कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, भीव ग्योर क्या कहते हैं, भीव ग्योर कहते हैं। तो इसको भी क्या करिए, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच रहे हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचेगा। अगला हम क्वेश्चन देख लें, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्रीन शॉट ले लिया आप लोग, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है, निम्न में से कौन सदिश राशि है। एक बार आप लोग को बताए थे ना, अगर सदिश राशि पहचानना तो आप क्या कीजिएगा, सदिश के लिए वह शब्द, सदिश के लिए वह शब्द दिखेगा तो जान समझ जाएगा कि मैक्सिमम आपका आंसर मिल जाएगा उस सदिश राशि में। क्या होंगे, देखिए क्या होंगे, सदिश राशि। कुछ और भी बात जान लें, इसके अलावा कुछ और अलग से बात हम लोग जान लें। देखिए, वेग का जो मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी को लिखते हैं m(s)(1), इसी को लिखते हैं, और बीमा निकालना हो तो LT((1), LT के पावर, इसी m की जगह पर L, शेष की जगह पर T लिखते हैं, तो LT((1) विस्थापन का, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है, मीटर होता है। इसका क्या होगा, मीटर को हम लिखेंगे m से डिनोट करते हैं, इससे m से, इसका होगा L के पावर 1 होगा, तो हम लिख सकते हैं इसका बीमा m0 L, L पावर 1 T के पावर 0, m0
एल के पावर 1 टी के पावर 0, इसका होगा बीमा। ठीक है, त्वरण का मात्रक ये होता है मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं एम एस के पावर -2, इसी को लिखते हैं बीमा, लिखते हैं एल टी के पावर -2, एल टी के पावर -2, ये बीमा है। अब बताइएगा वाह 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 क्या है, सदिश राशि, क्या है, सदिश राशि है। आपको दिख रहा है वाह वाह वाह, सदिश राशि है। तीनों सदिश राशि के नीचे मतलब ये सभी भाई क्या होगा, सही होगा, क्या होगा, ये सही होगा। अब चलिए आ जाइए, अब इसको देखें। आप परिभाषा अगर जानना चाहते तो परिभाषा भी जान लीजिए। एकांक समय में एक निश्चित वेग का पहले परिभाषा समझ लीजिए, वेग का परिभाषा क्या होता है। एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर, अगर यहाँ पर दे दे वेग बराबर तो विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन, विस्थापन और प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक है, ये परिभाषा क्या होगा, आपका दोनों परिभाषा हो गया। अब हम जानेंगे त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण का परिभाषा क्या होगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हमारे 8वें नंबर क्वेश्चन पे, 8वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर हम ध्यान देंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस जीव में विखंडन सामान्य है। देखिए विखंडन एक प्रकार का क्या है, विखंडन, विखंडन जहां शब्द आ गया, समझे, विखंडन शब्द आ गया तो एक प्रकार का ये अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक है। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, अलैंगिक, अलैंगिक का मतलब होता है अलैंगिक, अलैंगिक मतलब होता है, इसको इंग्लिश नाम है एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम है, एज सेक्सुअल, एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम है, क्या है, एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अलैंगिक जनन है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसका अलैंगिक जनन कैसे होता है, विखंडन द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, विखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा, बीजाणु द्वारा होता है, और मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन, और कण द्वारा होता है। इस प्रकार से क्या होता है इसका, और भी है, इस प्रकार से क्या होता है, जनन होते हैं। इसमें मादा और नर दोनों होते हैं, मादा और नर दोनों होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है, मादा और नर होंगे लेकिन क्या होंगे, दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को लिया जाएगा, किसी एक से क्या होगा, जीव का उत्पत्ति करेंगे, जीव का निर्माण करेंगे, किसी एक को लेकर। मादा और नर दोनों होंगे, कोई एक रहेगा, एक से क्या होगा, नए संतान की उत्पत्ति होगी, नए संतान की उत्पत्ति होगी। अब इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस जीव में विखंडन सामान्य है, केवल कुछ एक कोशिकीय जीवों में, सभी बहुकोशिकीय जीवों में, केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में, सभी एक कोशिकीय जीवों में। कौन सा ऑप्शन इसमें सही जाएगा, इसमें ऑप्शन क्या है, द्वारा केवल कुछ एक कोशिकीय जीवों में, ये नहीं हो सकता है, सभी बहुकोशिकीय में नहीं हो सकता है, सभी बहुकोशिकीय नहीं हो सकता है, केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में हो सकता है। ये ऑप्शन क्या होगा, सूटेबल होगा, कुछ, केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में हो सकता है, कुछ बहुकोशिकीय जीवों में हो सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा, ये सही होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचे हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, हम अगले क्वेश्चन में पहुंचे, 9 और 10 पे पहुंचे। ठीक है ना, 9 और 10, एक लेंस के किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक है, किनारों पर क्या होता है, किनारों पर पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, वो कहलाता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस दोनों। तो बता दें हम अवतल लेंस उत्तल लेंस कैसे बनते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये है आपका, ये है अवतल लेंस, क्या है, अवतल लेंस। तो ध्यान दीजिएगा, ये किनारों पर क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, ये मोटा हो रहा है, किनारों पर क्या हो रहा है,
मोटा रहा, अब बीच में क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। लेकिन जरा लेंस को देखिएगा, लेंस को, तो लेंस को देखिएगा तो लेंस में क्या होता है, किनारों पे क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, अब बीच में क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। बीच में क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। ये उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। अब सुनिएगा, इस लेंस को हम कहते हैं, इस लेंस को, और याद रखिएगा, इस लेंस को उत्तल में हम कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में, हाँ अब दर्पण में बात किया जाए तो दर्पण में जो ये दर्पण होता है, दर्पण में अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अभिसारी होता है, आपको याद रखना। अभिसारी दर्पण क्या है, अवतल जो दर्पण होता है अभिसारी दर्पण, अभिसारी होता है तो ये क्या होगा, अपसारी होता है, अपसारी, अपसारी लेंस होता है, क्या होता है, अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस होता है तो बताइए उत्तल दर्पण क्या होगा, अगर हम उत्तल दर्पण बना दें, उत्तल दर्पण, तो आई अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण क्या होगा, अपसारी होगा, क्या होगा, अपसारी दर्पण कहेंगे, क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण कहेंगे, इसको अपसारी दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे। आ गए तुम मौत का तमाशा देखने, हाँ लास्ट ही चल रहा था, कहाँ गए थे तुम, हाँ हाँ अब तो अच्छा लग रहा है। चल वही पर नहीं, वही पर रहने दो, काकर मत अभी रहने दो, अरे रहने दो अभी रहने दो, वही बैठो पर सवाल बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं, पढ़े हो ना, बहुत पढ़ा है तुमको, बताओ इसको कौन दर्पण है, बताओ तो, हाय कौन दर्पण, कौन दर्पण, अरे गधा, हाय उत्तल दर्पण, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण, हाय कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। हाई तुमको लेंस पढ़ाए थे लेंस, अब हाई बात उत्तल लेंस, हाई क्या पढ़ाते हैं, अवतल लेंस। देखो उत्तल लेंस क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस होता है, और अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस होता है, पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। तो अब बताओ, कह रहा है एक लेंस किनारों में पतला तथा बीच में मोटा होता है, वो कहलाता है, बताओ तो ऑप्शन कौन सा होगा, चलो बताओ, पहला ऑप्शन अवतल लेंस की, दूसरा उत्तल लेंस की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, बता दो, टिक मारो उस पर, एक लेंस के किनारों पर पतला, किनारों पतला होगा तथा बीच में मोटा होता है, वो कहलाता है, बताओ तो क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। देखोगे अवतल लेंस हुआ, किनारों पर मोटा है, किनारों पर मोटा और बीच में पतला, हाई देखो किनारों पतला, हाई बीच में मोटा, तब किनारों पतला और बीच में मोटा, तो कौन जा रहा है, उत्तल लेंस, तो कौन ऑप्शन जाएगा, उत्तल लेंस, समझ में आया। अब ध्यान दो, प्राकृतिक में हाइड्रोजन तत्व तो कितने समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक तुमको संभारिक पढ़ाए थे, हैं, देखो 1H1, 1H1 एक 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, और 1H3 को 1H3, तो देखना प्राकृतिक में हाइड्रोजन तत्व तो कितने परमाणु समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3, कितने होते हैं, 3, समस्थानिक पढ़ाए तुमको, समस्थानिक संभारिक पढ़ाए थे, समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक जिसके क्या है, परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं, ठीक। और संभारिक किसे कहते हैं, जिसका परमाणु भार क्या हो, समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उसे संभारिक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। और आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने दिया जाए हम लोग, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, लास्ट में एकदम तुम्हारे